फिर उक्त पवन किन कार्यों के हेतु होते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ वायु के संयोग से ही वर्षा होती और जल के कण व रेणु अर्थात सब पदार्थों के अत्यंत छोटे-छोटे कण पृथ्वी से अंतरिक्ष को जाते तथा वहां से पृथ्वी को आते हैं। उनके साथ व उनके निमित्त से बिजली उत्पन्न होती और बादलों में छिप जाती है। ये ही प्रकाश आदि गुणों का विस्तार करते हैं। इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ इन पवनों की व्याप्ति से सब पदार्थ बढ़कर बल देने वाले होते हैं। इससे मनुष्यों को वायु और अग्नि के योग से अनेक प्रकार के कार्यों की सिद्धि करनी चाहिए। फिर उनसे क्या सिद्ध करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ विद्वान लोग जिन वायु अग्नि आदि पदार्थों के अनुयोग से सब शिल्प क्रिया रूपी यज्ञ को सिद्ध करते हैं उन्हीं पदार्थों से सब मनुष्यों को सब कार्य सिद्ध करना चाहिए। 18वें सूक्त में कहे हुए बृहस्पति आदि पदार्थों के साथ इस सूक्त से जिन अग्नि व वायु का प्रतिपाद है उनकी विद्या की एकता होने से इस 29वें सूक्त की संगति जाननी चाहिए। इस अध्याय में अग्नि और वायु आदि पदार्थों की विद्या के उपयोग के लिए प्रतिपादन करता और पवनों के साथ रहने वाले अग्नि का प्रकाश करता हुआ परमेश्वर अध्याय की समाप्ति को प्रकाशित करता है। यह प्रथम अष्टक के प्रथम अध्याय 19वां सूक्त और 37वां वर्ग समाप्त हुआ। अथ द्वितीयोध्यायः अब दूसरे अध्याय का प्रारंभ है। उसके पहले मंत्र में ऋभु की स्तुति का प्रकाश किया है। भावार्थ इस मंत्र में पुनर्जन्म का विधान जानना चाहिए। मनुष्य जैसे कर्म किया करते हैं वैसे ही जन्म और भोग उनको प्राप्त होते हैं। फिर वे विद्वान कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ जो विद्वान पदार्थों के संयोग व वियोग से धारण आकर्षण व वेगादि गुणों को जानकर क्रियाओं के शिल्प व्यवहार आदि यज्ञ को सिद्ध करते हैं वे ही उत्तम ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। वे उक्त विद्वान किससे क्या-क्या सिद्ध करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ जो मनुष्य अंग उपांग और उपवेदों के साथ वेदों को पढ़कर उनसे प्राप्त हुए विज्ञान से अग्नि आदि पदार्थों के गुणों को जानकर काल यंत्रों से सिद्ध होने वाले विमान आदि रथों में संयुक्त करके उनको किया करते हैं वे कभी दुख और दरिद्रता आदि दोषों को नहीं देखते। फिर वे विद्वान कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ जो आलस्य को छोड़े हुए सत्य में प्रीति रखने और सरल बुद्धि वाले मनुष्य हैं वे ही अग्नि और जल आदि पदार्थों से उपकार लेने को समर्थ हो सकते हैं। फिर ये किससे क्या करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ जो विद्वान लोग जब वायु और विद्युत का आलंब लेकर सूर्य की किरणों के समान आग्नेयादि अस्त्र असि आदि शस्त्र और विमान आदि यानों को सिद्ध करते हैं तब वे शत्रुओं को जीत राजा होकर सुखी होते हैं। यह पहला वर्ग समाप्त हुआ। उक्त कार्य करने में किसका सामर्थ्य होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ मनुष्य लोग किसी क्रिया कुशल कारीगर के निकट बैठकर उसकी चतुराई को दृष्टिगोचर करके फिर सुख के साथ कारीगरी के काम करने को समर्थ हो सकते हैं। इस प्रकार से सिद्ध किए हुए इन पदार्थों से क्या फल सिद्ध होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ सब मनुष्यों को उचित है कि जो ब्रह्मचारी आदि 4 आश्रमों के कर्म तथा यज्ञ के अनुष्ठान आदि 3 प्रकार के हैं उनको मन वाणी और शरीर से यथावत करें। इस प्रकार मिलकर 7 कर्म होते हैं। उनके संग उपदेश और विद्या से
रत्नों को प्राप्त होकर सुखी होते हैं वे एक-एक कर्म को सिद्ध व समाप्त करके दूसरे का आरंभ करें इस क्रम से शांति और पुरुषार्थ से सब कर्मों का सेवन करते रहें वे उक्त कर्म को करके किसको प्राप्त होते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों को योग्य है कि अच्छे कर्म व विद्वानों की संगति तथा पूर्वोक्त यज्ञ के अनुष्ठान के द्वारा व्यवहार सुख से लेकर मोक्ष पर्यंत सुख की प्राप्ति करनी चाहिए 19वें सूक्त में कहे हुए पदार्थों से उपकार लेने को बुद्धिमान ही समर्थ होते हैं इस अभिप्राय से इस 20वें सूक्त के अर्थ का मेल पिछले 19वें सूक्त के साथ जानना चाहिए यह 20वां सूक्त और दूसरा वर्ग पूरा हुआ अब 21वें सूक्त का आरंभ है उसके पहले मंत्र में इंद्र और अग्नि के गुण प्रकाशित किए हैं भावार्थ मनुष्यों को वायु और अग्नि के गुण जानने की इच्छा करनी चाहिए क्योंकि कोई भी मनुष्यों को उपदेश व श्रवण के बिना उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकता फिर वे कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ कोई भी मनुष्य अभ्यास के बिना वायु और अग्नि के गुणों के बनाने व उनसे उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकता वे किस उपकार के करने वाले होते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है जब मनुष्य मित्रपन का आश्रय लेकर एक दूसरे के उपकार के लिए विद्या से वायु और अग्नि को कार्य में संयुक्त करके रक्षा के साथ पदार्थ और व्यवहारों की उन्नति करते हैं तभी वे सुखी होते हैं फिर वे कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्य को जिस कारण ये दृष्टिगोचर हुए तीव्र वेग आदि गुण वाले वायु और अग्नि शिल्प क्रिया युक्त व्यवहार में संपूर्ण कार्यों के उपयोगी होते हैं इससे इनको विद्या की सिद्धि के लिए कार्यों में संयुक्त करना चाहिए भावार्थ विद्वानों को योग्य है कि जो सब पदार्थों के स्वरूप व गुणों से अधिक वायु और अग्नि हैं उनको अच्छी प्रकार जानकर क्रिया व्यवहार में संयुक्त करें तो वे दुखों को निवारण करके अनेक प्रकार की रक्षा करने वाले होते हैं फिर वे किस प्रकार के हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण भी नित्य हैं जो शरीर में व बाहर रहने वाले प्राण वायु तथा बिजली हैं वे अच्छी प्रकार सेवन किए हुए चेतनता कराने वाले होकर सुख देने वाले होते हैं 20वें सूक्त में कहे हुए बुद्धिमानों की पदार्थ विद्या की सिद्धि के वायु और अग्नि मुख्य हेतु होते हैं इस अभिप्राय के जानने से पूर्वोक्त 20वें सूक्त अर्थ के साथ इस 21वें सूक्त के अर्थ का मेल जानना चाहिए यह 21वां सूक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ अब 22वें सूक्त का आरंभ है इसके पहले मंत्र में अश्विनों के गुण का उपदेश किया है भावार्थ शिल्प कार्यों की सिद्धि करने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को चाहिए कि उसमें भूमि और अग्नि को पहले ग्रहण करें क्योंकि इनके बिना विमान आदि यानों की सिद्धि व गमन का संभव नहीं हो सकता फिर वे किस प्रकार के हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो मनुष्यों के लिए अत्यंत सिद्ध कराने वाले अग्नि और जल हैं वे शिल्प विद्या में संयुक्त किए हुए कार्य सिद्धि के हेतु होते हैं ये क्रिया में किनसे संयुक्त हो सकते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ उपदेश के बिना किसी मनुष्य को ज्ञान की वृद्धि कुछ भी नहीं हो सकती इसे सब मनुष्यों को उत्तम विद्या का उपदेश तथा श्रवण निरंतर करना चाहिए इसको करके अश्वियों के योग से क्या होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ हे मनुष्यों जिस कारण अग्नि और जल के वेग से युक्त किया हुआ रथ अति दूर स्थानों में भी